वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जिनगर क्लासेस विद एमपी जिनगर। आज अपन बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल देखने को मिलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, आज अपना सेशन शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं राज चिन्ह की। भारत के राज चिन्ह है सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर छोटे छोटे जानवर घोड़ा, सांड, शेर एवं हाथी है। राज चिन्ह भारत का जो राज चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये राज चिन्ह है वो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं और वो सूत्र हैं एक सत्यमेव जयते। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रीय गान की। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है। ये 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है या प्रतिबंध है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी राष्ट्रीय गान। इसका संस्करण है। पूरे गीत में 5 पद हैं। पहला है वो राष्ट्रीय गान का संपूर्ण वो संस्करण है। राष्ट्रीय गान में जो गाने की जो अवधि है वो है 52 सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम है। यह वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1896 में, वहाँ पर गाया गया था। इसका प्रतिपादन श्री अरविंदो द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है और 22 मार्च को शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर में 365 और 366 दिन होते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष 31 दिनों का होता है चैत्र। भारत का जो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो डिजाइन है वो 22 जुलाई 1947 को विंकली पेंकायन ने इसका डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था। इसका लंबाई चौड़ी का अनुपात है वो 2:3 है। ये पिछली बार जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ी का अनुपात कितना है। तो अपने को ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्वज के मध्य में पहिया का प्रभु सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिए गए हैं। ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र में 24 तीलियाँ हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। 24 तीलियाँ होती हैं उस अशोक चक्र के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थान आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय और प्रतीकों की, अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है, जो आप परिचित ही हो। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल हैं। राष्ट्रीय पेड़ बरगद हैं। यह आपसे इन चीज़ों से आप परिचित ही हैं। राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। राष्ट्रीय जो जलीय जीव मीठे पानी के वो हैं डॉल्फिन और राष्ट्रीय नदी है वो अपनी गंगा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको याद रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।